हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैटिक जीके एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पार्ट 3। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि मैं आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हम वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस मनाते हैं? विकल्प है 22 मार्च, 29 मार्च, 18 फरवरी या 5 अप्रैल। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए 22 मार्च। स्पष्टीकरण, विश्व जल दिवस 2022 यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द सीक्रेट ऑफ वेदा किताब लिखी? विकल्प हैं श्री औरोबिंदो, एनी बिसेंट, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णामूर्ति। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए श्री औरोबिंदो। स्पष्टीकरण, सीक्रेट ऑफ वेदा श्री औरोबिंदो ने लिखी। अगला प्रश्न है, जो अलोकेशन है हेल्थ और वेलबींग सेक्टर को उसे कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया पिछले साल के यूनियन बजट 2021-22 के मुकाबले? विकल्प है 125%, 100%, 140% या फिर 137%। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी 137%। स्पष्टीकरण, जो अलोकेशन है हेल्थ और वेलबींग को उसे 137% बढ़ा दिया गया है पिछले साल के बजट के मुकाबले, जो यूनियन बजट था हमारा 2021-22 का उसमें। क्योंकि जैसे हम सबको पता है दिसंबर 2019 में एक ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना, जिसे कोविड भी कहा जाता है, इसने इंडिया में भी एंट्री ली थी, जिसकी वजह से हमने लॉकडाउन जैसी चीजें झेली। और इसके बाद जो हेल्थ और वेलबींग सेक्टर था उसमें जो सरकार का खर्च था वो बढ़ा दिया गया, ताकि अगर ऐसी कोई महामारी या ऐसी कोई आपात स्थिति दोबारा से आती है तो उससे अच्छी तरीके से निपटा जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के मार्च 2021 में? विकल्प है मदन कौशिक, तीरथ सिंह रावत, बीसी खंडूरी, दहन सिंह रावत। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी तीरथ सिंह रावत। स्पष्टीकरण, जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड में वो तीरथ सिंह रावत थे मार्च 2021 में जो चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का उसे स्वीकार किया गया था? विकल्प है 15 अगस्त 1992,
26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1949 59 सॉरी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, 26 जनवरी 1950। स्पष्टीकरण, जो नेशनल एम्बलम था इंडिया का उसे 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला प्रश्न है, साल 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिसोल्यूशन को पास किया था, जो कैनबीज है या फिर कैनबीज रेसिन है उन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस सब्सटेंसेस में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश वोटिंग के दौरान अब्सेंट था? विकल्प है रशिया, इंडिया, यूएस या यूक्रेन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, यूक्रेन। स्पष्टीकरण, यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 63 सेशन के दौरान उन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए, जैसे कि जो कैनेबीज हैं जिन्हें मैरिजुआना या हैम के नाम से भी जाना जाता है उन्हें इंटरनेशनली रेगुलेट करना, और इसी के साथ साथ उन्हें रिक्लासिफाई कर देना सबसे डेंजरस ड्रग्स कैटेगरी में। जो कंट्रीज इसके फेवर में थी, तो 27 कंट्रीज जो थी CNDs की 53 मेंबर्स में से, जिसमें कि भारत, यूएसए और कई सारे यूरोपियन नेशन शामिल थे, उन्होंने इस फैसले के हक में वोट किया। वहीं पे जो कंट्रीज थे 25 कंट्रीज जिसमें कि चाइना, पाकिस्तान और रशिया थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, जबकि यूक्रेन इकलौता देश था जो कि वोटिंग के दौरान ही अब्सेंट रहा। अगला प्रश्न है, जो ICTP रामानुजन प्राइज है वो सालाना दिया जाता है निम्नलिखित में से किस में उत्कीर्णता या फिर एक्सीलेंस हासिल करने के लिए? विकल्प है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। सही उत्तर देने हेतु सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मैथमेटिक्स। स्पष्टीकरण, ICTP रामानुजन प्राइज जो है एक मैथमेटिक्स प्राइज है जिसे सालाना दिया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स इटली के द्वारा। ये जो प्राइज है इसे भारतीय गणितज्ञ या फिर इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे रखा गया है। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको सबसे पहली बार 2005 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन निम्नलिखित में से किस क्लास के साथ शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप देने के साथ साथ? विकल्प है क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5 या फिर क्लास 6। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, क्लास 6। स्पष्टीकरण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्लास 5 से स्टार्ट होकर इंटर्नशिप के लिए, जो न्यू पॉलिसी है उसने एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस कर दिया है। ये जो पॉलिसी है ये यूनिवर्सलाइजेशन कर देगी एजुकेशन का प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक, जिसमें कि 100 ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER रखा जाएगा एजुकेशन में साल 2030 तक। जो अभी का 10+2 सिस्टम है उसको
रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के साथ में, जो कि कॉरस्पॉन्ड होगा 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11-14 साल और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, आलूयट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य का फोक डांस है? विकल्प है केरला, हरियाणा, गोवा, नागालैंड। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, नागालैंड। स्पष्टीकरण, जो मेजर फोक डांसेस हैं नागालैंड के वो हैं मोटसे, अगुरु शुकुला, बटरफ्लाई डांस, आलू यट्टू, सदल केकई, चंगई डांस, कुकी डांस, लिशलपट्टू, कंबालेम, मयू डांस, मोनायुशाऊ, रेंगमा, सीचा, कुकईकुचू, शंकाय और मोयाशई और कई अन्य। हालांकि जो प्रोमिनेंट वंस हैं वो वॉर डांस और जीलांग डांस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी गुलमर्ग की जनवरी 2021 में? विकल्प है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। स्पष्टीकरण, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता था जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट टाउन गुलमार्ग में। जो टीम है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की उसने डिफीट किया लद्दाख को 5-1 से गुलमार्ग आइस रिंक में, जो कि स्थित है आपका 8,649वें फीट पे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस फील्डिंग पोजीशन को बैट्समैन के ठीक पीछे रखा जाता है? विकल्प है मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप, कवर या मिड ऑफ। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, फर्स्ट स्लिप। स्पष्टीकरण, जितनी भी पोजीशंस दी गई हैं उसमें फर्स्ट स्लिप को छोड़ के बाकी सारी पोजीशन बैट्समैन के आगे रखी जाती है, वहीं पे फर्स्ट स्लिप जो है वो बैट्समैन के पीछे रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किताब को सलमान रुश्दी ने नहीं लिखा? विकल्प है द सैटेनिक वर्सेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मिडनाइट चिल्ड्रन या फिर शेम। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। स्पष्टीकरण, जो बुक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस उसे वीएस नाइपोल ने लिखा था 1964 में। ये एक ट्रैवल लॉग है, डिटेल करता है नाइपोस की ट्रिप को इंडिया में अर्ली 60s में जो उन्होंने देखा। और ये नायपोल का पहला अनक्लेम इंडियन ट्रायोलॉजी है जिसमें उन्होंने 3 किताबें टोटली लिखी थी, अ वाउंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनरीज नाउ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला प्रश्न है, सुल्तान खबूस बिन सैद कहाँ के राजा थे जो कि अरब वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर और एक रेप्यूटेटेड डिप्लोमेसी के साथ जाने जाते थे, जिनका 2020 में देहांत हो गया? विकल्प हैं ओमान, कुवैत, दुबई या अबू धाबी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
सही उत्तर है यहाँ पे ए ओमान। स्पष्टीकरण, जनवरी 2020 में ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अरब वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर और एक रेप्यूटेड डिप्लोमेसी का देहांत हो जाता है 79 साल की उम्र में। उन्होंने सुल्तान ऑफ ओमान के तौर पे 23 जुलाई 1970 से लेके अपनी डेथ तक अपनी सेवाएं दी। उनके कजन हैतम बिन तारिक अल सैद अब नए सुल्तान बनेंगे, जो कि जो दशकों से चली आ रही स्पेकुलेशन को खत्म कर देंगे कि अब इनके बाद कौन राजा बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन प्रोमिनेंटली जिन्होंने जान निम्नलिखित में से किस जानवर को अपनी पेंटिंग्स में दर्शाया था? विकल्प में टाइगर, हॉर्स, एलिफेंट्स या काउ। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी हॉर्सेस। स्पष्टीकरण, मकबूल फिदा हुसैन एक मॉडर्न इंडियन पेंटर हैं इंटरनेशनल अक्लेम के और फाउंडिंग मेंबर हैं बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। अपने पेंटिंग करियर की शुरुआत से लेके अपनी डेथ तक उन्होंने कई सारी लिवली एंड फ्री स्पिरिट दिखाई हॉर्सेस की अपनी कई सारे काम में या अपनी कई सारी पेंटिंग्स में। उनकी जो थीम थी वो इस सब की सीरीज थी जिसमें कि कई सारे डाइवर्स टॉपिक थे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण महाभारत, ब्रिटिश राज और इंडियन अर्बन एंड रूरल लाइफ के कई सारे पहलू या एक्सपेक्ट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स में द्रोणावली हरिका को सबसे प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड मिला था? विकल्प है बैडमिंटन, आर्चरी, चेस, क्रिकेट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी चेस। स्पष्टीकरण, हरिका को पद्मश्री अवार्ड मिलता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद के से 11 मार्च 2019 को, जब उन्होंने अपना 5th चेस प्लेयर के तौर पे भारत में पद्मश्री अवार्ड जीता। उसके बाद विश्वनाथा आनंद, अनुपमा गोखले, भाग्यश्री थिस्पे और हम्पी कोनेरू को उनसे पहले यही अवार्ड मिला था चेस के फील्ड में। हरिका द्रोणावली 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में 2012, 15 और 17 में। इसी के साथ साथ उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला साल 2007 से 8 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान। अगला प्रश्न है, वो ऑथर कौन है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 जीता अपनी किताब एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए? विकल्प हैं विक्रम सेठ, रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा या शशि थरूर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी शशि थरूर। स्पष्टीकरण, भारतीय पॉलिटिशियन, राइटर और कांग्रेस पार्टी मेंबर शशि और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो कि त्रिवंतपुरम से हैं, थरूर ने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 जीता अपनी किताब एन एरिया ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के लिए। दिसंबर 18, 2019 को साहित्य अकेडमी ने एक प्रेस रिलीज अनाउंस करी जिसमें उन्होंने सालाना साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा करी 23 लैंग्वेजेस में, और शशि थरूर जो थे उनमें से एक थे जो विनर्स चुने गए। उनकी जो बुक है वो 2016 में पब्लिश्ड हुई थी। उन्होंने अपने इस वर्क के लिए प्राइज जीता इंग्लिश लैंग्वेज में। शशि थरूर की जो बुक है वो बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने इफेक्ट किया भारत को और किस तरह से कोलोनाइजर्स ने कंट्री को एक्सप्लॉइट करा या देश को लूटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले और अभी के समय के इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल हंड्रेड्स सेंचुरी या डबल सेंचुरी पूरी करी 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज के दौरान? विकल्प है
विराट कोहली, रोहित शर्मा, AB डिविलियर्स या फिर ब्रायन लारा। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए विराट कोहली। स्पष्टीकरण, कोहली ने 4 डबल सेंचुरीज पूरी करी 4 कॉन्सेक्यूटिव सीरीज के दौरान में, और उन्होंने अपना छठवां डबल टेस्ट जो था वो टेस्ट के दौरान मारा जब भारत का तीसरा और फाइनल टेस्ट चल रहा था अगेंस्ट श्रीलंका, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, दिसंबर 2017 में। कोहली की सेकंड सीरीज थी ये, और इसी के साथ उन्होंने 213 रन मारे नागपुर में इससे पहले मैच में, और डबल सेंचुरीज के साथ वो अब 4 डबल सेंचुरीज को 4 कॉन्सेक्यूटिव सीरीज में जीत चुके हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश। इसके बाद उन्होंने 46 रन स्कोर किए 3 और मैचेस में अगेंस्ट दी ओसीज। कोहली चौथे बैट्समैन है जिन्होंने लगातार डबल 100 मारे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के सीएम थे? विकल्प है हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे सी, छत्तीसगढ़। स्पष्टीकरण, सीनियर कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल दिसंबर 2018 तक न्यू सीएम अपॉइंट किए गए छत्तीसगढ़ के, और कांग्रेस ने जो उनका होम था छत्तीसगढ़ में उसमें 15 साल बाद दोबारा से 2/3 मेजोरिटी के साथ में 68 सीट जीती 90 में से। और जो बीजेपी है जो कि पावर में थी स्टेट में 2003 से, वो हार गई और अपनी 15 सीटें गंवा बैठी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रपति थे? विकल्प है मैत्रीपाला श्रीसेना, गोटाबाया राजपक्षा, DM जयरंथे, चंद्रिका कुमारटुंगा। 10 सेकंड है सही आंसर देने के लिए, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है गोटबाया राजपक्षा। स्पष्टीकरण, गोटबाया राजपक्षा नवंबर 2019 में शपथ लेते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पे, जब उन्हें विनर चुना गया एक राष्ट्रपति इलेक्शंस में। उन्होंने हराया सजीत प्रेमदेसा को। राजपक्षा ने विक्ट्री जीती 52.25 वोट के साथ में फाइनल रिजल्ट्स के अनुसार, जिसे कि श्रीलंकन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था। अगला प्रश्न है, वो कौन सी मीडिया कंपनी है जिसने लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी को खरीदा है? विकल्प है वाईकॉम, टाइम वार्नर, सोनी या डिज्नी। 10 सेकंड है आंसर देने के लिए, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डिज्नी। स्पष्टीकरण, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने मिस्टर मॉर्डॉक्स एंटरटेनमेंट असेट्स को लास्ट ईयर $71 में खरीद लिया था, $71 बिलियन में खरीद लिया था, जिसमें कि 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो और उसका आउट हाउस सिबलिंग फॉक्स सर्चलाइट शामिल था। डिज्नी ने इसका नाम अपनी मूवी ऑपरेशन पे रख दिया है। अक्टूबर 2020 में जो 20th सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन था वो एक स्मॉल स्क्रीन स्टूडियो के तौर पे आया, और डिज्नी ने इसे एक डील के तौर पे खरीद लिया, जो कि अब डिज्नी टेलीविजन स्टूडियोज का एक नया साथी बन गया है। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।